क्या हिंदू लॉ के हिसाब से पत्नी पति की प्रॉपर्टी की वारिस बन सकती है? अगर पत्नी कमाने वाली नहीं है, सिर्फ घर संभालती है, तो क्या उसका हक नहीं बनता उस घर की मालकिन बनने का? इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी है सुनीता की, लेकिन हो सकता है ये कहानी आपकी माँ की हो, आपकी दीदी की हो, या हो सकता है आपकी हो। सुनीता एक गांव की लड़की थी। 19 साल की उम्र में शादी हो गई थी। रवि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सैलरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सपने बड़े थे। सुनीता ने कभी कंप्लेंट नहीं की। वो सुबह 5 बजे उठकर सबके लिए चाय बनाती, पूरा परिवार संभालती, पूरे परिवार के कपड़े धोती, बच्चों को स्कूल भेजती। और जब रवि का बिजनेस स्टार्ट हुआ, तब सुनीता ने अपने गहने बेचकर पैसे दिए। पूरा परिवार एक साथ रहा। सासू माँ, ससुर जी, देवर सब सुनीता पर ही निर्भर थे। हर फेस्टिवल, हर खुशी, हर दुख सुनीता ने संभाला। 25 साल तक सुनीता ने कभी नहीं पूछा कि घर किसके नाम है, प्रॉपर्टी किसकी है, बैंक बैलेंस क्या है, क्योंकि भरोसा था ना अपने पति पर। फिर एक दिन अचानक रवि का हार्ट अटैक से देहांत हो गया और सुनीता के जीवन की असली अग्नि परीक्षा तब शुरू हुई। ससुराल वालों ने कहा, तुम तो सिर्फ घर संभालती थी, प्रॉपर्टी तो रवि के नाम थी, तुम्हारे नाम तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा क्या हक? सुनीता रोती रही, लॉयर के पास गई, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। एक पत्नी होने के बावजूद क्या उसका कोई हक नहीं? क्या एक औरत का सारी जिंदगी का योगदान सिर्फ किचन तक सीमित है? आज हम इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। पति की संपत्ति पर पत्नी का हक, एक कहानी जो हर घर में होती है। अगर पति की डेथ विदाउट विल हुई हो, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सुनीता जैसे केसेस में जहां हस्बैंड की डेथ बिना विल के हो जाती है, तो प्रॉपर्टी को हियर ऑटोमेटिकली डिसाइड होते हैं। क्लास 1 हियर में वाइफ का नाम होता है। ये लोग बराबर के हकदार होते हैं, जैसे कि पत्नी, बच्चे और माँ। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए रवि की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। उसने पीछे छोड़ा सुनीता, एक वाइफ, एक बेटा, एक बेटी और माँ। तो 4 लोग 25-25 लाख के बराबर हिस्सेदार होंगे। इसके बाद बात करते हैं विल की। कई बार हस्बैंड अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी किसी और को दे देता है विल के जरिए। अगर विल में पत्नी का नाम है तो सब कुछ सही है, लेकिन अगर नाम नहीं है और पत्नी को पूरा इग्नोर किया गया है, तो पत्नी विल को चैलेंज कर सकती है। उसके ग्राउंड्स हैं, वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी, उसका योगदान था फैमिली में, उससे रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए। कोर्ट इमोशनल और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन को कंसिडर करता है। अब बात करते हैं सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी वर्सेस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में। सुनीता के केस में रवि ने जो कमाया वो सेल्फ अर्न्ड था। विल बनाई गई है तो उसके हिसाब से सब कुछ बटेगा, नहीं बनाई गई है तो लीगल हियर्स बराबर के हकदार होंगे। अगर प्रॉपर्टी रवि के दादाजी या पिताजी से आई है, तो रवि का एक फिक्स्ड शेयर बनता था और उसके बाद सुनीता उस शेयर की मेन लीगल हियर होगी। और अगर कभी हस्बैंड या उसका परिवार पत्नी को घर से निकाल दे, तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत पत्नी शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का हक रखती है। मतलब चाहे घर हस्बैंड के नाम हो, लेकिन अगर वो उस घर में रहती है तो उसे निकाला नहीं जा सकता। और अगर पति या पत्नी का डाइवोर्स हो गया था बिफोर हस्बैंड्स डेथ, तो पत्नी हियर नहीं होती, बस मेंटेनेंस मिल सकती है। लेकिन अगर डाइवोर्स के केस पेंडिंग था और हस्बैंड की डेथ हो जाए, तो पत्नी स्टिल लीगल हियर मानी जाती है। अब बात आती है पत्नी क्या करे, लीगल स्टेप्स। सुनीता जैसे केसेस में पत्नी को ये स्टेप्स लेने चाहिए। लीगल हियर सर्टिफिकेट बनवाएं, डेथ सर्टिफिकेट लें, प्रॉपर्टी के पेपर्स कलेक्ट करें, कोर्ट में हिस्सा क्लेम करें। अगर घर से निकाला गया है तो डीवी एक्ट के अंदर सहारा लें। सुनीता ने 25 साल अपनी जिंदगी के घर के लिए दे दिए। उसने कभी डॉक्यूमेंट्स नहीं समझे, कभी लीगल पेपर्स नहीं देखे, सिर्फ भरोसा किया। लेकिन क्या भरोसा काफ़ी है? कानून उस औरत का साथ देता है जो अपना हक मांगती है, जो जानना चाहती है कि उसने सिर्फ किचन संभाला है या एक पूरा घर। दोस्तों, क्या आप भी सुनीता जैसी किसी औरत को जानते हैं
तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट में अपना सवाल लिखिए और लीगल जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।